गाय बनी बाघ की माँ। बहुत पुराने समय की बात है। श्यामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत नेक और अच्छे थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। पर उन लोगों की एक समस्या थी। दरअसल उनका गांव एक जंगल के करीब था, जहाँ से आए दिन बाघ गांव में आ जाता था और गाय, बकरी और भैंस जैसे जानवरों का शिकार कर लेता था। अरे सुनती हो, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ। अपनी गाय का ध्यान रखना, कहीं बाघ आकर खा ना ले। अरे शुभ शुभ बोलो जी। हमारे पास एक ही तो गाय है, जिसके सहारे हमारा घर चल रहा है। वो भी अगर बाघ खा गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं दूध बेच कर आता हूँ। ठीक है, जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। आकाश दूध बेचने चल देता है। वो कई घरों में दूध देता हुआ गांव के मुखिया के घर पर पहुंचता है। दूध ले लो मुखिया जी। हाँ लाओ आकाश, अच्छा हुआ तुम दूध लेकर आ गए। चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था। वैसे सच बताएं, गांव में दूध तो बहुत लोग बेचते हैं, पर पूरे गांव में सबसे अच्छा दूध तुम ही बेचते हो। धन्यवाद मुखिया जी, पर गांव में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमें तो डर लगता है कि कहीं हमारी गाय को भी खा न ले। कुछ करिए ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अभी पिछले ही सप्ताह हमारे पड़ोसी की गाय दबोच ले गया बाघ। समझ नहीं आता क्या करें। तभी मुखिया की पत्नी अंदर से निकल कर आती है और कहती है, अरे करना क्या है? पास के गांव से शिकारियों को बुलवाओ और मरवा दो उसे। अरे पर बाघ भी तो एक जानवर होता है, उसे मरवा कैसे सकते हैं? हमें पाप नहीं लगेगा? लो कर लो बात। अरे आकाश, तुम ही इनको समझाओ कि वो बाघ है, बाघ, कोई बकरी या कुत्ता नहीं जिसे मारना पाप हो। बाघ ऐसा जानवर होता है जो एक एक करके सारे जानवर खा सकता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। और ये बात भी समझ लो, अगर हमारे गांव में जानवर खत्म हो गए तो फिर वो इंसानों का शिकार भी शुरू कर देगा। क्या तब भी नहीं मारोगे उसको? चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं जल्द से जल्द पास के गांव से शिकारियों को बुला लूंगा और बाघ को मरवा दूंगा। फिर आकाश मुखिया के घर से निकलता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे जितने भी लोग मिलते हैं, सब बाघ की ही बात कर रहे होते हैं। सबके दिलों में बाघ का खौफ बैठा होता है, क्योंकि बाघ हर किसी की या तो बकरी या गाय खा चुका होता है। अरे भैया आकाश, तुम अपनी गाय को बचा कर रखना। एक तुम ही हो जिसकी गाय पर हमला नहीं किया उसने, वरना वो तो सब पर हमला कर चुका। हाँ भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैं ठहरा गरीब इंसान। मेरे पास तो गाय को छुपा के रखने का भी कोई साधन नहीं है। आकाश बड़े उदास मन के साथ अपने घर पहुंचता है। माया उसे देखकर कहती है, ए जी, कुछ सोचा? हम अपनी गाय को कैसे बचाएंगे? हाँ, मैंने आज मुखिया जी से बात की थी। उन्होंने कहा है कि पड़ोस के गांव से शिकारी बुलाएंगे और बाघ को मरवा देंगे, पर तब तक हमें अपनी गाय को बचा कर रखना पड़ेगा। ठीक है जी, और कर भी क्या सकते हैं? अब तो सब भगवान भरोसे है। फिलहाल आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते माया अचानक से कहती है, ए जी, मेरे मन में एक बात आई है। हाँ बताओ, क्या बात? शिकारियों के आने तक क्यों ना हम अपनी गाय को अपनी झोपड़ी के अंदर ही बांध लें? पर गाय तो गंदगी भी करती है, उसका क्या करेंगे? अगर गाय को बचाना है, ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। उस दिन से वो लोग अपनी गाय को
अपनी झोपड़ी के अंदर ही बांधने लगते हैं, जिससे उनको बहुत परेशानी भी होती है। पर वो ऐसे ही कुछ दिन निकाल लेते हैं और फिर शिकारी गांव में आ जाते हैं। ए जी, मैंने सुना है शिकारी आ गए हैं। हाँ, शिकारी आ गए हैं और अब वो बाघ मारा जाएगा, फिर हम सुकून की जिंदगी जिएंगे। उन लोगों ने अब अपनी गाय को बाहर बांध दिया था। अगले ही दिन अचानक गांव में बाघ आ जाता है और आकाश की गाय पर हमला कर देता है। इस बार वो अपने एक बिल्कुल छोटे से बच्चे के साथ आया होता है। सब लोग घबरा जाते हैं, पर तभी शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं और उसे मार गिराते हैं। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, पर सबकी नजर बाघ पर होती है और किसी ने भी बाघ के छोटे से बच्चे को नहीं देखा होता है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमारी गाय को बचा लिया। सही कहा आपने। आज हमारी गाय को कुछ हो जाता तो भगवान ही जाने हमारा क्या होता। अब तो खुश हो ना आकाश? हाँ मुखिया जी। सब लोग अपने घर चले जाते हैं और फिर जब आकाश और माया अपनी गाय के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर एक छोटा सा बाघ का बच्चा बैठा हुआ है। ए जी देखो, यहाँ एक बिल्ली का बच्चा बैठा है। हाँ, ये तो अपनी गाय के साथ खेल रहा है। हाँ, चलो खेलने दो, कोई बात नहीं। उन लोगों को लगता है कि वो बिल्ली का बच्चा है और वो उसे खेलने देते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि बाघ का बच्चा वहीं बैठा हुआ है। अरे, ये बिल्ली का बच्चा तो अभी भी यहीं है। लगता है बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। दोस्ती नहीं, हमारी गाय ने उसे पाल लिया है। देखिए तो, उसे दूध भी पिला रही है। अरे हाँ, सही तो है। गाय सिर्फ हमारी माता थोड़ी है, वो तो हर जानवर के लिए माँ समान है। धीरे धीरे गांव में सबको पता चल जाता है कि आकाश की गाय ने बिल्ली का बच्चा पाल लिया है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे वो बाघ का बच्चा बड़ा हो जाता है और तब उन लोगों को एहसास होता है कि ये कोई बिल्ली नहीं बल्कि बाघ है। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। हमने जिसको बिल्ली समझा वो तो बाघ निकला। मतलब अब तक हमारी गाय बाघ को दूध पिला रही थी। वही मैं सोच रहा था कि बिल्ली का बच्चा इतना दूध कैसे पी लेता है कि बेचने के लिए कम पड़ जाता है। अब क्या करें? ये बाघ का बच्चा बचपन से ही हमारी गाय के साथ रह रहा है। उसके लिए तो ये गाय ही उसकी माँ है, तो ये उसको मारेगा थोड़ी ना। और हमारी गाय भी इसको अपना बच्चा मानती है, तो हम इन लोगों को अलग कैसे कर सकते हैं? पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि आकाश की गाय एक बाघ की माँ बन गई है। सब लोग डरते डरते उस बाघ को देखने आते हैं। हम तो सोच रहे थे कि हमें बाघ से छुटकारा मिल गया, पर बाघ तो तुम्हारे अंगने में ही पल रहा है आकाश। मुखिया जी, मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। तभी गाय आगे बढ़कर आती है और आकाश के पैर छूती है। उसके पीछे पीछे वो बाघ भी आता है और आकाश के पैर चाटने लगता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं और सबको ये समझ आ जाता है कि इस बाघ को गाय ने एक माँ की तरह पाला है और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ए जी, ये बाघ तो आपके पैर छू रहा है। गौ माता ने इसको शांति प्रिय जानवर बना दिया। हाँ, सही कहा। अब हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाय की छत्र छाया में बाघ सबके साथ मिलजुल कर रहता है और किसी का नुकसान नहीं करता।